चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए बच्चों, आप लोग रिवीजन के लिए प्रतिदिन की भांति आज भी तैयार हो जाइए पेन पेपर के साथ। हम लोग आज 20 भूगोल के वैसे प्रश्न को रिवीजन करने जा रहे हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है भूगोल से दर्रा से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दर्रा यानी इंग्लिश में इसी को पास कहते हैं। दर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास। दर्रा जो होता है वो पर्वतीय राज्यों में होता है। कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय राज्यों में। जहाँ पर जैसे देखेंगे हम लोग समतल भूमि, जैसे बिहार है, यूपी है, ये सब समतल भूमि वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपको रोड बनाने में, एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने में आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन पर्वतीय राज्यों में एक जगह से दूसरे जगह जाने में, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है, तो पहाड़ को काट कर किनारे से जो रास्ता बनाते हैं वो दर्रा या पास कहलाता है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें आपको काफ़ी घुमावदार काफ़ी लंबा डिस्टेंस भी तय करना पड़ता है, क्योंकि आपको घूम घूम कर जाना होता है, क्योंकि आपको समतल भूमि तो है नहीं। तो वैसे टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं में दर्रा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल पर जो पहली बार होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी बच्चे लाइक कर दें और अपने साथियों दोस्तों के बीच से शेयर कर दें। हम लोग देख रहे हैं भूगोल के टॉपिक दर्रा से। भारत के दर्रे, इसी को इंग्लिश में पास कहेंगे। भारत के किस राज्य में कौन कौन सा दर्रा होता है, पाया जाता है, वो सब दर्रे को हम लोग देख ले। तो चलिए सबसे पहला लिए है लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है, जो चलिए देखा जाए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से आप लोगों को पता होगा 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो लद्दाख के बारे में देखेंगे, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुला दर्रा, ये आपको लद्दाख में है। हालांकि पहले ये जो दर्रा था वो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब दोनों का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया तब आ गया लद्दाख में। तो कौन कौन? जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और खारदुला दर्रा, ये चारों दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम जो दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, कहेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा होगा? काराकोरम दर्रा। जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुला ये लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में कौन दर्रा? पीर पंजाल और बनिहाल। कहेगा पीर पंजाल दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश के दर्रा को देखिए। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और यांगजी दर्रा। यांगजी, ध्यान दीजिएगा, रोहतांग, सिप किला, बड़ा लाचा और यांगजी दर्रा, ये चार दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में। फिर से देखेंगे, रोहतांग, सिप किला, बड़ा लाचा और यांगजी। उत्तराखंड में देखेंगे कौन कौन है? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, मणिरंग दर्रा, पारंगला दर्रा और थांगला दर्रा, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का कौन कौन हो गया? नीति, लिपुलेख, माना, मणिरंग, पारंगला और थांगला, ये उत्तराखंड का दर्रा है। कहाँ? उत्तराखंड का। सिक्किम, नाथुला, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। नाथुला दर्रा, जयपेला दर्रा और डोकिया दर्रा, ये तीनों सिक्किम का है। नाथुला, जयपेला और डोकिया, एग्जाम में तीनों रिपीट किया गया, ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य का है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रा को देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? बोमडीला, यांगद्याप, दीफू, पांगसाओ और सेला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांगदाप, दीफू दर्रा, पांगसाओ और सेला दर्रा, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मणिपुर में एक आपको याद रखना है, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा किस राज्य का? तो मणिपुर का। महाराष्ट्र में ध्यान दीजिएगा, थालघाट, भोरघाट और अंबा घाट। थालघाट, भोरघाट और अंबा घाट किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। केरल में देखेंगे, सेनकोटा और पालघाट। सेनकोटा और पालघाट कहाँ का है? केरल का। केरल का कौन कौन है? सेनकोटा और पालघाट, कहाँ का? केरल का। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट और अंबा घाट। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में और पालघाट कहाँ? केरल में। ध्यान रखिएगा, पालघाट कहाँ? केरल में और थालघाट और भोरघाट कहाँ? महाराष्ट्र में। तुजू दर्रा कहाँ का है? मणिपुर का। तो दर्रा आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं रहेगा, बस एक बार इसको आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा और इसको रिवीजन आप करते रहेंगे तो आपको दर्रा से संबंधित नहीं पूछेगा। सेनकोटा भी एग्जाम में पूछा, सेनकोटा कहाँ का? तो केरल का। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए।
किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? रेशम मार्ग के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध था? तो खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर और बाबर जो भारत पर आक्रमण किया था किस दर्रा को पार करके आया था? खैबर दर्रा को। सिकंदर और बाबर किस दर्रा को पार करके आया था? तो खैबर दर्रा को। खैबर दर्रा वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जब ये खैबर दर्रा जो है अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। और खैबर दर्रा पार करके कौन आया? सिकंदर और बाबर के बारे में पूछेगा, किस दर्रा को पार करके आया? तो खैबर दर्रा। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्राचीन शासक में आएगा तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क आएगा, याद रखेंगे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, ये भी आपको याद रखना है। और कनिष्क जो कि शक संवत लाया, और शक संवत भारत का नेशनल कैलेंडर भी है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दर्रे का संपूर्ण भाग किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। बाबर और सिकंदर किस दर्रा को पार करके भारत पर आया था? तो खैबर दर्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है, तो किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा में। याद रखेंगे कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा पूछेगा भी कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? जम्मू कश्मीर का मार्ग जो है किस दर्रे से गुजरता है? तो वो बनिहाल दर्रा से गुजरेगा। किस दर्रा से? बनिहाल दर्रा से। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, लद्दाख में है। कितना इसका ऊंचाई है? 5664 मीटर। 5664 मीटर ऊंचाई है काराकोरम का। सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रा। सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करेगी? तो सिपकीला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करेगी। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है या फैली हुई है? किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है या फैली हुई है? जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी घाटी फैला हुआ है। पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से निर्मित है? आपका जो पूर्वी घाट है वो किन पहाड़ियों से निर्मित है? देख लीजिए, नीलगिरी, पालकुंडा, नल्लामलाई, जवादी और सेबराय। नीलगिरी, पालकुंडा, नल्लामलाई, जावादी और सेबराई की पहाड़ियों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। मुख्य क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? गिरनार। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा कौन है? गिरनार, जो कि गुजरात में है। 1117 मीटर। 1117 मीटर इसका ऊंचाई है। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत गिरनार, गुजरात में। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा का कारण क्या है? तो पछुआ विक्षोभ के द्वारा पश्चिमी हिमालय में वर्षा होती है। किसके द्वारा? पछुआ विक्षोभ के द्वारा पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा होती है। तो पश्चिमी हिमालय जैसी बोलेगा तो पछुआ विक्षोभ पकड़ लीजिएगा। प से पश्चिमी, प से पछुआ विक्षोभ के द्वारा पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा होने का कारण है। सेबराई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। सेबराई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तो चलिए बच्चों, 20 प्रश्नों का जो भूगोल का टॉपिक हम लोग आज रिवीजन के लिए उसको समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप इससे बेहतर तरीके से नोट्स बना लेंगे, काफ़ी सुंदर से, और आप इसे याद जरूर करें नोट्स बनाने के बाद। और रिवीजन ध्यान दीजिएगा, जीएस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जीके जीएस का जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को एक बार आप लोग जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें बच्चों। तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।